कैसे करें हम अपने घर के कामों को खुश रहकर। खुश रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप घर में काम कीजिए या बाहर काम कीजिए। जब तक आप खुश नहीं रहिएगा ना, काम आप अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है काम को खुश होकर करना। अब हम महिलाएं क्या सोचती हैं कि काम को ना बस हमें खत्म करना है, चाहे जैसे भी खत्म करो, जिस भी हालत में खत्म करो, चाहे हंसो या ना हंसो, मन लगे या ना लगे, बस काम खत्म होना चाहिए। यहीं पर हम गलती करते हैं। आज के समय में काम पुरुष भी करते हैं, किचन का महिलाएं भी करती हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के काम करें कि सिर्फ और सिर्फ काम हमें खत्म करना है, जैसे तैसे बस ये काम हो जाए, हमारी हालत कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। जब तक हम अपने काम को इंजॉय नहीं करेंगे, खुशी खुशी नहीं करेंगे, वहां पर मन को नहीं लगाएंगे, ना तो वो काम अच्छे से होगा और ना ही हमारी टेंशन खत्म होगी। क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं किचन में काम करना, ये तो डेली का काम है। मॉर्निंग टू इवनिंग वही सेम काम होते हैं हमारे, और हम कितने सालों से ऐसे ही काम करते आ रहे हैं। हमें जरूरत है खुद को खुश रखने की, हमें जरूरत है काम में मन लगाने की, हमें जरूरत है अपने घर के काम को एंजॉय करने की। हाँ जी दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि घर के काम में भी क्या मन लगाया जाता है? घर के काम जब हम करें तो क्या खुश रहना बहुत जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। अगर हम खुश रह के काम नहीं करेंगे तो अपने घर के काम को हम इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, हमें मजा ही नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ हम काम खत्म कर रहे होते हैं। काम को खत्म नहीं करना है, काम को खुश रह के करना है, काम को एंजॉय करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने घर के काम हम खुश होके करें। मतलब काम भी करें और खुश भी रहें, इंजॉय भी करें, हमें मजा आए अपने घर के काम करने में। चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, काम को जब तक आप इंजॉय नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। बोझा समझ के काम करेंगे तो ये काम आप प्रतिदिन कर ही नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आता रहेगा और वो गुस्सा फिर आप किसी दूसरे पे निकालोगे, अपने पे ही निकालोगे। बाहर वालों से तो जाके कुछ कहेंगे नहीं, अपनों पर ही निकालोगे, अपने घर पे निकालोगे या फिर ऑफिस में निकालोगे, अगर आप कामकाजी महिलाएं हैं। कामों को खुश रह के करना भी एक कला है। घर के काम भी कोई कला होती है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल कला होती है। जब आप अपने घर के काम करती है ना, तो इंजॉय कीजिए उस काम को। अब इंजॉय हम कैसे करें, मैं अपना बताऊं तो फ्रेंड्स, मैं घर के काम जब करती हूँ ना, तो मैं भजन लगा लेती हूँ या फिर अपना पसंदीदा कोई भी प्रोग्राम होता है वो लगा लो। बहुत कुछ सुनने के लिए है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मजा किस चीज में आता है ना। काम करते समय क्या सुनना आप पसंद करती हैं? कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि घर का काम शुरू करती हैं, एक किया वो किया, और घर के काम को अधूरा छोड़कर ही फोन लगा लेती हैं या फिर बाहर बात करने चली जाती हैं। और होता क्या है, घर का काम जो है वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। फिर आप आती हैं हड़बड़ी में, घर का सारा काम करती हैं, उल्टा सीधा, जैसे हो गया सो हो गया। फिर सोचती हैं कि मैं दोपहर का काम ना अच्छे से करूंगी, ये तो मेरा गड़बड़ हो गया और बस हो ही गया, वहां दूध फैल गया, वहां सब्जी फैल गई, अब मैं अच्छे से काम करूंगी। तो देखिए, यही जो सोच है ना, आपको बदलनी है। जब हम काम करते हैं तो हमें हमारा ध्यान काम की तरफ ही लगाना है। आप ये सोचती हैं कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेती हूँ, कहीं पर फोन लगाकर या बाहर जाकर या दोस्तों से बात करके या थोड़ी देर बाहर खड़ी होकर, ये तो मेरा रोज का ही काम है। जब हम ये सोच लेती हैं ना कि ये हमारा रोज का ही काम है, तो वो काम खराब होता ही है और हमें वजन लगने लगता है। मजा नहीं आता है काम करने में, खुशी नहीं होती है। घर के काम अगर खुश रह के करने हैं तो सबसे पहले खुद को हर काम के लिए शाबाशी दीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। आपने सुबह का झाड़ू पोछा कर लिया, थोड़ी देर बैठ जाइए, मनपसंद कॉफी या चाय बनाइए, या जो भी आप पीती हैं मॉर्निंग में, ग्रीन टी, कॉफी, चाय, जो भी है आपका पसंद का, उसको लीजिए, तसल्ली से बैठिए थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि फोन लेके साथ में बैठ गई। फोन को तो आपने दूर ही रखना है जब तक आपका काम नहीं हो जाए। उसमें बस सुनने का चीज लगाइए, है ना, बस लिसन कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ देखने के लिए बैठ गए। अगर देखने के लिए बैठेंगे, काम आपका पेंडिंग पड़ा है, तो आप आलस में आ जाएंगे, फिर से आप काम दोबारा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी फिर रिलैक्स हो जाती है। मेरा मॉर्निंग से जो काम शुरू होता है ना, मैं उसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही निकालती हूँ रेस्ट के लिए, फिर मैं लग जाती हूँ। मुझे मेरा काम मॉर्निंग का 10 बजे तक खत्म करना ही होता है, और दिन भर के काम मेरे एकदम फिक्स होते हैं कि मुझे कब क्या करना है।
तो मुझे ऐसी हड़बड़ी नहीं होती है कि ये भी करना है, वो भी करना है। मैं अपना वीडियो का भी काम कर लेती हूँ, बात करनी है तो वो भी कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैं लिमिट में ही बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे घर का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और मैं चलेगी बात करने के लिए। मॉर्निंग के टाइम पर आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपने कहीं पर भी किसी से बात नहीं करनी है, ना फ़ोन लगाना है। इमरजेंसी की बात अलग है, वैसे होता है ना गॉसिप वाला कि चलो लगा लेते हैं, घर का काम पड़ा हुआ है, लेकिन लगा लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा बात करते-करते। आपका काम बात करते-करते नहीं होगा। आपका माइंड है ना वहीं लगा रहेगा। इसीलिए खुद से तो मत लगाइए, किसी का आ जाता है तो 5 मिनट 2 मिनट बात करके बोल दीजिए कि मुझे घर का काम खत्म करना है इतने बजे तक। अगर आप खुद लगाएंगी तो फिर वही है ना कि सामने वाला बोलेगा कि देखो ये सुबह-सुबह फ़ोन लगा देती है, काम इतना पड़ा रहता है। हालाँकि कोई बोलता नहीं, लेकिन सोचते सभी हैं। चाहे कोई भी हो, सोचते सभी हैं कि हमारा तो काम पड़ा है और इनका फ़ोन आ गया। तो फ़ोन उसी समय कीजिए जब आपको लगता है कि आप जो है एक काम भी कर रही हैं और बातचीत भी कर रही हैं। जैसे आप सब्जियाँ साफ़ कर रही हैं, तब फ़ोन लगा लीजिए, है ना? आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तब फ़ोन लगा लीजिए। लेकिन अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू-पोछा कर रहे हैं, तब आप किसी से भी अच्छे से बात कर ही नहीं पाएँगे। टाइम दोनों में लगेगा, काम में भी लगेगा, फिर वहाँ पे भी लगेगा। जल्दी-जल्दी काम खत्म करना है तो एकदम ध्यान से कीजिए और खुश होके कीजिए। खुश हम कैसे रहें? अब आप सोचेंगी कि इतना सब इन्होंने बोल दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि हम खुश रह के घर का काम कैसे करें। दोस्तों, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप घर का काम करें तो अपने मन को शांत करें, खुश रहने की कोशिश करें कि हाँ, ये मेरा घर है, मेरा काम है, मुझे ही करना है। क्यों मैं अपने आप को टेंशन में डालूं? क्यों मैं इतना परेशान रहूं? जबकि ये काम मेरा ही है, मेरे ही घर वालों का काम है, मेरा ही अपना काम है। हाँ, ये हो सकता है कि आप ना अपने काम को डिवाइड कर लें। आपके घर में अगर और मेंबर है तो उनको भी इन्वॉल्व कर लें अपने काम में। बच्चे हैं, स्कूल से आ गए हैं, कॉलेज से आ गए हैं, तो उनको काम दीजिए। उनको घर का काम करने के लिए आप बोलिए थोड़ा-थोड़ा। ऐसे नहीं कि एकदम से बोल दिया कि चलो तुम ही सँभालो घर को, नहीं, वो नहीं सँभाल पाएँगे, थोड़ा-थोड़ा दीजिए। जैसे बर्तन लगाना, पानी की बोतलें भरना, कपड़े को तय करना। कभी-कभी छुट्टी होती है ना, तो झाड़ू-पोछे के लिए भी उनको बोल दिया करो। वो बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन बोलना तो आपने होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बोल नहीं रही हैं, बच्चे अपने आप से आपकी मन की बात समझ लेंगे और घर का सारा काम कर देंगे। नहीं होता है ऐसे, बोलना पड़ता है। जब आप ऐसे करेंगी ना तो आपका काम थोड़ा-सा हल्का होगा और आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप खुश रहेंगी, आप खुश रहेंगी तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। तो बोलने के तरीके होते हैं, बोलिए बच्चों से कि बेटा ये काम आप करोगे, थोड़ा-सा ये काम आप करोगी, या फिर घर में बड़े हैं तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा काम दे दीजिए। सब्जी साफ करने का काम, कपड़े तय करने का काम, होते हैं ना बहुत सारे काम होते हैं घर में, थोड़ा-थोड़ा आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, काम को डिवाइड कर देंगे तो आपका काम हल्का होगा, आपको भारीपन नहीं लगेगा और घर का काम भी जल्दी होगा और आप भी खुश रहेंगी। है ना? पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि जब भी आप घर का काम करें तो पसंदीदा कोई भी प्रोग्राम सुने आप, या फिर ईयरबड्स लगा लीजिए, सॉन्ग लगा लीजिए, प्रवचन लगा लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ ना कुछ सुनिए। जब आप सुनते हुए घर के काम करेंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। देखो फ्रेंड्स, हम लोग उदास कहाँ होती हैं? हम महिलाएं सोचती हैं कि ये तो हमारे डेली का काम है, ठीक है? वही झाड़ू, वही पोछा, वही बर्तन, वही सब काम है, हमारा प्रतिदिन का वही काम होता है। इसमें हम नयापन कैसे लेकर आए? हमें कोई वैल्यू ही नहीं करता, क्योंकि ये हमारे घर के काम होते हैं। महिलाएं परेशान इसलिए होती हैं क्योंकि उनके काम की ना कदर नहीं होती है। जो महिलाएं काम करती हैं इसीलिए उनका मन नहीं लगता काम में। मैं लोगों से बातचीत करती रहती हूँ तो महिलाएं यही बोलती हैं कि हम कितना भी घर का काम कर लें, कुछ भी कर लें, हमें कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं है, कोई शाबाशी देता ही नहीं है। कितना भी काम कर लीजिए आप। देखिए, ये बात तो सही है कि घर के काम तो कभी खत्म नहीं होते और आप कितना भी काम कर लेंगी ना, लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, लोगों को काम से ही मतलब है, आपके फैमिली मेंबर्स को काम से ही मतलब है। आप काम कर रही है ना, तभी आपसे मतलब है। तो आपको खुद मोटिवेट रहना है, खुद को मोटिवेट करना है। जैसे मैंने कहा कि खुद को शाबाशी देनी है, खुद के लिए हंसना है। हम दूसरों के लिए हंसते हैं, खुद पर कभी आपको हंसी आई है? अरे आज तो मैंने ये काम ऐसे कर दिया, हंस लो। अरे देखो ये काम ऐसे पड़ा हुआ है, मैं तो कर ही नहीं पाई हूँ। खुद से बातें करना सीखो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरे की। अच्छा, तो ये काम मैं अभी कर देती हूँ, उसको मैं अभी कर देती हूँ, इसको मैं अभी कर देती हूँ। मतलब खुद से हम बोलते हैं ना तो काम इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है। आप किचन में गए, बर्तन पड़े हुए हैं, आप कहीं बात कर कर आए हैं,
खुद से बोलो, ओहो कितनी देर हो गई काम करने में, आज तो मैं गप्पे लगाने में लगी रही, बर्तन यहाँ पड़े हैं। फटाफट से आपने बर्तन साफ कर दिए। खुद से बातें करते करते अगर आपने काम करना शुरू कर दिया ना, तो आपको काम काम लगेगा ही नहीं। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजे आते हैं इस तरीके से काम करने में। अच्छा मैंने ये कर दिया, ओहो बड़ा मजा आ गया। अच्छा मैंने ये कर दिया, टाइम से पहले कर दिया ये वाला काम। देखो मैंने क्लीनिंग कर ली, इतना टाइम मैंने खुद को दिया था, फटाफट से मैंने कर लिया। घर में कोई है तो उसको भी बोल सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इतने टाइम में आपको ये वाला काम खत्म करना है। घर में कोई भी हो, बच्चा हो बुजुर्ग हो, उसको टास्क दीजिए। अच्छा लगेगा उसको कि देखो मम्मी ने बोला है 10 मिनट में हमको ये रूम साफ करना है या बोतल भरनी है, ये काम करना है। जब आप ऐसे दूसरों से काम करवाना शुरू करेंगी ना, अपने घर के मेंबर से काम कराना शुरू करेंगी ना, तो उनको हैबिट में आ जाएगा और आपका काम भी हल्का होगा और घर का काम भी जल्दी से हो जाएगा और आपको खुशी भी मिलेगी। खुशी हमको इसलिए नहीं मिलती ना क्योंकि हम वही काम डेली का काम करते रहते हैं, बोर होके करते हैं, मजा नहीं लेते घर के कामों में, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि ये काम मुझे ही करना है, वो काम मुझे ही करना है। करना तो है तो क्यों ना इसको कल करूं। तो ये सोच के ना हम परेशान ही हो जाते हैं, काम को एंजॉय नहीं करते, दुखी रहते हैं। अब देखो कुछ महिलाओं की आदत क्या होती है ना कि घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, कहीं फैला हुआ नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप ऐसे कीजिएगा ना कि कोई कपड़ा कहीं पे गिरा हुआ है, आपने तुरंत उसको उठा के रख दिया, कोई कप कहीं पे रखा हुआ है तो आप तुरंत गई उसको धोकर आ गई, है ना। कुछ बच्चों ने सामान फैला दिया खा पी के, आपने तुरंत झाड़ू को उठाया वहां पे लगा दिया। कहीं कुछ ऐसा फैला पड़ा है और आप बहुत थकी हैं, आप सोच रही हैं कि इसको बस मैं अभी करके ही दम लूंगी। आप थकी हुई हैं, घर फैला पड़ा है, तो कभी कभी ये चलता है। आप थकी हुई हैं ना, तो आप रेस्ट कीजिए, उस काम की तरफ मत भागिए। बहुत सी महिलाएं क्या होती है ना, थकी होती हैं, परेशान होती हैं, लेकिन उनके घर की चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए। बहुत महिलाएं ऐसा करती हैं फ्रेंड्स, मैं भी ना पहले ऐसे ही करती थी, आपको सच्ची बता रही हूँ कि कोई भी सामान ना कहीं पर फैला होता था ना, मैं उसी समय उसको ऑर्गेनाइज कर देती थी, है ना। जैसे कपड़े फैले पड़े हैं, उसको लगा दिया। किचन में एक बर्तन पड़ा है तो उसको भी मैं साफ कर देती थी, उसको भी मैं साफ करके ही दम लेती थी। यानी कि कुछ भी फैला है ना, तो मुझे लगता था कि नहीं ये फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ये समेटा हुआ होना चाहिए, इसको इसकी जगह पर मुझे रखना है। अब रखना है तो रखना है, ये काम अभी करना है तो करना है। ये वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया इन बातों ने। ये जो मेरी हैबिट थी ना इस तरीके से काम करने की, इस हैबिट से मैं बहुत ज्यादा परेशान रही, कई सालों तक परेशान रही। मेरे मन के अंदर होता था कि नहीं, मुझे ये लोग बैठे हैं ना, तुरंत ये लोग उठेंगे मैं बिस्तर साफ करूंगी, तुरंत ये लोग जाएंगे ना इनकी चप्पलें साइड में लगाऊंगी। तो ये जो चीज होती है ना बहुत खराब होती है, आपको चैन से बैठने नहीं देगी, आपको खुद के लिए समय कभी मिलेगा ही नहीं अगर आप चीजों को छोड़ना नहीं सीखेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज कर दिया, सेट कर दिया अच्छे तरीके से, अब शाम को ऑर्गेनाइज कर दो। 2 टाइम का रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे बैठे हैं, अरे तुम हटो मैं सोफा सही कर दूं, अरे तुम हटो मैं बेडशीट सही कर दूं, अरे तुमने ये चीज क्यों यहाँ पे फेंकी है। अरे बच्चे हैं घर में तो ऐसे रहते ही हैं, सबके घर में ये हाल होता है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आपका घर फैलाने के लिए कोई होता ही नहीं है। इसीलिए जैसे बच्चे रह रहे हैं उनको रहने दीजिए, उनको ही आदत डालिए कि देखो बेटा आपने यहाँ से टेबल से उठे हो, आपको बुक्स लगानी है, आपको कपड़े तय करने हैं, आपको वाटर बोतल फिल करनी है, अब और भी आपके पास टाइम है तो झाड़ू लगा लेना। तो ऐसे बच्चों को हम बोल सकते हैं उनके हॉलीडेज के समय में, छुट्टी के समय में। ये काम अगर हम करवाना सीख गए ना बच्चों से, तो आपका काम आधा हो ही जाता है। जब हमारा काम बटेगा तो हमें खुशी होगी, हमें खुद के लिए समय मिलेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा। और जो सफाई वाली बीमारी है ना, इसको तो आप जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा है। ठीक है, घर गंदा है, उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दो, मत ध्यान दो, देखो ही मत। आपका दूसरा जो जरूरी काम है ना उसको करो। आपको टाइम मिला है खुद को समय देने के लिए, आप खुद पर समय लगाओ। ये नहीं कि बच्चों ने क्या किया है, बच्चों ने क्या कर दिया, बड़ों ने क्या कर दिया, देखो मेरा घर फैला ही पड़ा रहता है। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी जो इसी बात की रट लगाई रहती है, मेरा घर तो ऐसे रहता है, मेरा घर तो वैसे रहता है, बच्चे ढंग से चीजों को लगाने ही नहीं देते, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता। देखो ये जो काम है ना वो खत्म सच्ची में नहीं होंगे, और घर के काम तो कभी खत्म होने वाले है ही नहीं, ये मान लो। तो आपको अपने लिए समय कभी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए समय रहते ना खुद पर काम करना शुरू कर दो, खुद के सपनों पर भी काम करो, घर के काम भी करो, लेकिन खुश होकर। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगी ना तो आपका काम बहुत ही जल्दी होगा, आप खुश रह के काम करेंगी, आपको अच्छा लगेगा, खुद के लिए आपको समय मिलेगा। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम ना खुद को भूल जाती हैं घर का काम करते समय।
यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करती हैं। घर का काम आप कर रही हैं तो ये क्यों भूल जाती हैं कि आपके भी सपने हैं, आपको भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपको भी खुश रहना है ये काम करते समय। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बिना तारीफ के काम करते हैं, बिना ब्रेक के काम करते हैं, एक साथ में बहुत सारे काम करते हैं, बिना वैल्यू के काम करते हैं। अब देखिए, आपको ये सब चीजें ना कोई और तो देगा नहीं, और ना ही हम किसी से उम्मीद कर सकते कि कोई हमें रेस्पेक्ट दे, वैल्यू दे। हम उम्मीद करते हैं खुद से। सबसे पहले आपने उम्मीद करनी है खुद से। आप खुद को वैल्यू दीजिए ना, खुद को रेस्पेक्ट दीजिए, खुद की पीठ को थपथपाइए कि तुमने ये काम कर लिया। थोड़ी देर बैठिए, सुकून की सांस लीजिए, खुद की तारीफ कीजिए, खुश रहिए। उसके बाद फिर लग जाओ अपने घर के काम करने में। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी कोई कद्र करता है। बात तो सही है कि कोई और तारीफ करता है तो खुशी बहुत होती है, लेकिन हम उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि कोई हमारी तारीफ करेगा। बहुत सारी फैमिलीज में होते हैं कि लोग तारीफ करते हैं कि भाई बहुत काम करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है हमारी बेटी या बहू। लेकिन आपको निर्भर नहीं रहना है, आपको डिपेंड रहना है खुद के ऊपर कि हाँ, मैंने ये काम कर दिया ना, वेरी गुड। अभी मैं चाय बनाऊंगी, कॉफी बनाऊंगी, थोड़ी तसल्ली से बैठूंगी। खुद से बोलो आप कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने काम ना 15 मिनट का था, मैंने 10 मिनट में कर दिया या 5 मिनट में कर दिया। और देखिए, मल्टीटास्क जब हम घर में काम करते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है कि हम कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाते। जो मल्टीटास्क होते हैं ना, उसमें हर कोई एकदम से एक्सपर्ट नहीं होता है। बहुत महिलाएं कर लेती हैं एक साथ कई सारे काम। आप मल्टीटास्क करना चाहती हैं तो खुद को शांत रख के कीजिए, की तारीफ के साथ कीजिए कि देखो मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे मजा आ रहा है। प्रसन्न होके कीजिए कोई काम। कपड़े धुल रहे हैं, वहां पे आप सब्जी कट कर रही हो, फिर आप बर्तन भी साफ करके आ गई बीच में सब्जी कट करने के बाद में, या फिर आप कोई और दूसरा काम भी कर रही हो, तो मल्टीटास्क हो जाते हैं। जो काम एक दूसरे के साथ मैच करते हैं ना, तो वो काम हम महिलाएं इजिली कर लेती हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, और मैं अपने घर के कामों को बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे वजन लगता ही नहीं है। मेरा टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा जो है बिजी रहता है, मॉर्निंग टू इवनिंग। और देखिए, जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना, तब तक हमें हमारा काम जो है हवा ही लगने वाला है। सच्ची में आप अपने काम को डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने काम को डिवाइड करके आप चलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि कोई हमारी तारीफ करे या कोई हमें कहे कि देखो ये कितना काम करती है। आप खुद से ही बोलो कि मैंने ये काम किया, शाबाशी खुद को ही दो। आप खुद को ही अप्रिशिएट करो, खुद को मोटिवेट करो। ये है दूसरी बात। तीसरी बात, जब घर के काम आप करो ना, तो गाने सुन लो, सत्संग सुन लो। बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज के गाने हैं, वो लगा लो। जो आपको पसंद है ना, वो लगा के करो। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि क्यों हम घर का काम खुश होके करें, है ना। ये तो सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन एक महिला को ही घर का काम क्यों दिया जाता है? एक महिला ही क्यों करती है घर के काम? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज मैनेज कर लेती है, घर भी बाहर भी। अगर हम ये सोचने लग गए ना कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही ये काम क्यों करूं, वो क्यों नहीं कर सकते, या बच्चे क्यों नहीं कर सकते, या घर में और मेंबर हैं वो क्यों नहीं कर सकते, इसी झमेले में पड़कर हम अपना दिमाग खराब कर लेंगे। बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में रहेंगे। घर के काम हमें बोझ लगने लगेंगे। हमें घर के काम से नफरत होने लगेगी, बोझ लगने लगेंगे, क्योंकि हमने ना वो काम अपना समझा ही नहीं। हमने दिमाग में ये डाल दिया ये तो सबका काम है, सबको करना चाहिए। अरे ठीक है ना, वो नहीं कर रहे हैं, जाने दो। अपना काम खुद करो। ज्वाइंट फैमिली में हो तो काम को डिवाइड करके करो। अगर आप सिंगल रहते हो तो आप ही अपने घर की मालकिन हो, रानी हो। अपने हिसाब से अपने घर के काम को मैनेज करो कि ये काम मुझे तब करना है, इसके बाद मुझे खुद के लिए भी समय निकालना है। बहुत सारी महिलाएं इसीलिए खुश होकर अपने घर के काम नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें यहाँ पर प्रमोशन थोड़ी देने बैठा है। हर दिन का वही काम है, घिसा पिटा वही काम है। कोई छुट्टी भी नहीं मिलती हमें, ऊपर से बुराइयां भी मिलती हैं। कोई थैंक यू भी नहीं बोलता, ना ही हमें कोई सैलरी मिलती है। कोई टाइमिंग ही नहीं है किसी काम की। कोई भी किसी भी समय हमसे काम करवा लेता है, बोल देता है कि ये काम कर दो। तो ये सब सोचेंगी ना, तो हम अपने घर के कामों को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगी। टेंशन में आ जाओगे, दिमाग की दही बन जाएगी। मत सोचो ये बातें, बिल्कुल मत सोचो। ये सोचो कि ये काम मेरा है, मुझे इससे खुशी मिलती है, ये काम मुझे ही करना है, खुश होके करना है, बहुत ही मजे लेके करना है, प्रसन्नता के साथ करना है। खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को एनर्जी से भरपूर रखिए हर वक्त। कभी कभार चलता है कि हम थोड़ा सा लो हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन हमेशा नहीं होनी चाहिए। खुद को शाबाशी दीजिए, सेल्फ लव करिए और खुद को
बहुत ज्यादा मोटिवेट करिए हर काम के लिए, चाहे बाहर का काम हो या घर का काम हो। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि खुशी ना कहीं बाहर नहीं मिलेगी आपको, बाहर नहीं होती खुशी। खुशी होती है हमारे मन के अंदर, जिसको कि हम दबा देते हैं गुस्से में काम करके। ये भी करना है, वो भी करना है, वहां पे भी जाना है, फलाना काम, ये सब काम सोच सोच के ना हम टेंशन में आ जाते हैं, और जो खुशी हमारे अंदर है दबी रह जाती है। और हम ना एक हैबिट बना लेते हैं गुस्से में काम करने की। इस हैबिट को बदलिए, स्माइल लाइए चेहरे पर और काम कीजिए, बड़ा ही मजा आता है। गुस्से में काम कीजिएगा ना मुंह फुला के, तो काम अच्छा होगा ही नहीं, काम और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए स्माइल के साथ अपने घर के काम कीजिए। खुद से बात करना सीखो, खुद को कहो कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम सारे काम अच्छे से कर सकती हो, तुम बहुत ही मजबूत हो, तुम एक साथ कई सारे काम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, ये ताकत किसी और के अंदर नहीं है। तुम सबको खुश रख सकती हो, तुम खुद खुश रह सकती हो, सबकी खुशी का कारण बन सकती हो, और खुद को भी खुश तुम रख सकती हो। ये खुद से बोलिए। आप घर की मालकिन हो, आप घर की रानी हो। घर का मालिक बनने से पहले ना हम सभी को अपने घर का नौकर बनना ही होता है। घर का काम कोई छोटा काम नहीं होता है, और घर संभालने वाली औरत कभी भी कमजोर हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं कि घर का काम हम कैसे करें, घर के काम करते समय खुद को हम खुश कैसे रखें, घर का काम हम जल्दी कैसे करें। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। कैसे मैं अपने घर के काम खुश रह के करती हूँ, वही सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मैं खुश कैसे रहती हूँ अपने घर के कामों के साथ में। मैं एंजॉय करती हूँ अपने घर के काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरे लिए ना एक एक्सरसाइज भी है, मुझको फिट करने का एक माध्यम है मेरे घर के काम। तो मैं खुशी खुशी सारे काम करती हूँ, बिना बोझ के काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा घर है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात कुछ भी नहीं है कि हम खुश नहीं रह सकते, हम खुश बिल्कुल रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।